Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of computer subject. So in previous lectures we have completed chapter 1's exercise and chapter 2's exercise. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हमने अच्छी तरह देख लिया है। आज आगे चैप्टर 3 और 4 उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर 3 का नाम वर्किंग विद टेबल्स इन वर्ड, जैसे वर्किंग विद टेबल्स इन वर्ड ये चैप्टर हमने देखा था। तो आज उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 33 निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक का। धीरे धीरे आपके पास पेंसिल, नोटबुक्स, फेयरबुक जो भी है साथ में मिलते रखते जाएंगे और उसमें से जो लिखना है, जो टिक मार्क करता है वो करते जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 33 चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, मैच द बटन्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। मैच द बटन्स विद देयर डिस्क्रिप्शन, सभी बटन्स को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मैच करना है। फर्स्ट ए देखिए, वो उसमें जो है वो सिंबल के साथ क्या आएगा, राइट साइड पर देखिए उसके साथ आएगा टू डिलीट द सिलेक्टेड सेल, रो, कॉलम और एंटायर टेबल। उस सिंबल के साथ दूसरा राइट साइड पर टू डिलीट द सिलेक्टेड सेल, रो, कॉलम और एंटायर टेबल। दूसरा सिंबल बी देखिए, वो कहाँ मैच होगा, वो नंबर लास्ट में जो लिखा है राइट साइड, टू ऐड अ न्यू रो, टू ऐड अ न्यू रो अबव द सिलेक्टेड रो। सी देखिए, सी का जो सिंबल है वो कहाँ राइट साइड पर फोर्थ पर मैच होगा, टू स्प्लिट अ टेबल इनटू टू। कहाँ पर होगा सी, टू स्प्लिट अ टेबल इनटू टू। डी देखिए, वो फर्स्ट में मैच होगा, कहां पर, डायरेक्शन वाला फर्स्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेबल, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेबल। ई देखिए, वो कहां मैच होगा, टू ऐड अ न्यू कॉलम, टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द राइट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द राइट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। तो यहाँ पर ए से लेकर ई तक हमने मैच कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है। ये देखिए, अ ब्लैंक इज अ यूनिट, अ ब्लैंक इज अ यूनिट वेयर अ रो एंड अ कॉलम इंटरैक्ट और इंटरसेक्ट। A blank is a unit where a row and column interact or intersect. तो वहां पर क्या आएगा, सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल जहां पर रो और कॉलम जहां पर मैच होते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं। दूसरा ब्लैंक देखिए, the blank button provides options to select different parts of a table. The blank button provides options to select different parts of a table. तो सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, टेबल। ठीक है, थर्ड ब्लैंक, the blank button in the merge group is used to merge two or more cells into a single cell. तो उसमें आएगा merge cell। क्या लिखोगे, merge cells। ठीक है, नंबर डी। ठीक है, फोर्थ, द ब्लैंक बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेबल। तो उसमें आएगा, क्या आएगा, ब्लैंक में टेक्स्ट डायरेक्शन। फिर देखिए बच्चों, ई, द ब्लैंक ऑप्शन इज यूज्ड, द ब्लैंक ऑप्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अ टेबल। तो उसमें क्या आएगा, convert text to table। ठीक है,
convert text to a table. अब क्वेश्चन 3 देखते हैं. Put a tick mark if the given statement is correct and cross if it is wrong. ठीक है, राइट और रॉन्ग हमें देखना है. सही के सामने टिक मार्क. फर्स्ट देखिए ए, the table button is present on the insert tab. टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब. सही है, उसके सामने टिक मार्क. दूसरा देखिए, once a table is created you cannot insert a column into it. रॉन्ग है, उसके सामने क्रॉस मार्क कर दीजिए. रॉन्ग. थर्ड देखिए, the split cells button in the merge group is used to split a cell. तो वो कौन कैसा है? सही है, तो उसके साथ टिक मार्क कर दीजिए. डी देखिए, you cannot change the alignment of the text in a table to justify. wrong है, क्रॉस मार्क. ई देखिए, the formula button in the data group is used to perform calculations in a table. बिल्कुल सही है, टिक मार्क कर दीजिए. जो फर्स्ट है ए वो सही है, ट्रू. बी वाला है जो रॉन्ग है, क्रॉस. सी में टिक मार्क सही है, डी रॉन्ग है, क्रॉस. और ई भी सही है. क्वेश्चन 4, आंसर द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन आंसर बुक में से और उसमें से आपको सही आंसर ढूंढकर आपको टेक्स्ट बुक CW में लिखने हैं. वो आपका होमवर्क के सेल्फ एक्सरसाइज है. ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों चैप्टर 4 वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 4 वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ड. उसकी एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 50. उसमें क्वेश्चन 1, फाइंड एंड सर्कल द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इन द वर्ड ग्रिड. ठीक है, यहाँ पर जो बॉक्स में अल्फाबेट दिए हैं और उसके लेफ्ट और राइट साइड पर 4 यहाँ पर बटन्स और आइकन्स दिए हैं. ठीक है, उसको आपको ढूंढकर लिखना है. ठीक है, जो आइकन है आपको ढूंढ लेंगे. ठीक है, यहाँ पर सेल्स का आइकन है, क्लिप आर्ट का आइकन है. ठीक है, पिक्चर का आइकन है. ठीक है, रीकलर का आइकन है. फिर क्या है? ग्रुप आइकन है. ठीक है, क्लिप आर्ट का है, ग्रुप है, शेप्स है. ओके, पिक्चर है, रीकलर है. ये सभी आप क्लिप आर्ट है, ये सभी को आपको ढूंढकर वहां से ढूंढना है. ठीक है, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें ये देखिए, the blank is a gallery of ready-made pictures or graphic images. उसमें आएगा आंसर क्लिप आर्ट. क्या आंसर आएगा? क्लिप आर्ट. ठीक है, the second B blank. The blank buttons in the adjust group is used to recolor the pictures. उसमें आंसर आएगा recolor. C देखिए, when you select a word and object, the blank tag appears on the ribbon. आंसर आएगा format. क्या आएगा आंसर? format. D देखिए, the shapes button in the blank group is used to insert drawing cells in a document. उसमें आएगा illustrations. क्या आएगा? illustrations. E last देखिए, the blank option in the shape outline drop down list is used to apply dash style to the outline of drawing set. तो उसमें आएगा dashes. क्या आएगा बच्चों? dashes. तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक में क्लिप आर्ट. ठीक है, सेकंड ब्लैंक में रिकलर, सी ब्लैंक में फॉर्मेट, डी में इलस्ट्रेशन और ई में आएगा बेसिस. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन 3 सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. आपने एमसीक्यू जैसा है जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक मार्क करना है. ए देखिए, which tab appears on the ribbon on selecting
और ड्राइंग सेट। पहला ऑप्शन है डिजाइन, दूसरा ऑप्शन फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन लेआउट। उसमें क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट। बी देखिए, MS Word includes a gallery of ready-made pictures or graphic images in bracket clips known as first option clip art, second option picture gallery और थर्ड ऑप्शन सेव। तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन क्लिप आर्ट। ठीक है। सी देखिए, थर्ड, which group on the format tab contains the option to apply a shadow effects to a drawing set। इसमें A arrange, B save style और C insert style, तीनों ऑप्शन जल्दी से मिसप्रिंट हुए, गलत है। आपको C में क्या लिखना है? आपको लिखना है shadow effects। क्या लिखना है? shadow effects। D देखिए लास्ट, which tab in the MS Word contains the word art? फर्स्ट ऑप्शन होम, सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन इंसर्ट। आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन इंसर्ट। एक बार रिवाइज करते हुए, पहले में बी ऑप्शन फॉर्मेट आएगा, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन क्लिप आर्ट आएगा, थर्ड में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लिखना है, सीधा आंसर लिखना है क्योंकि ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आपको लिखना है शैडो इफेक्ट्स और डी में थर्ड ऑप्शन इंसर्ट, वो आपका टिक मार्क आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, put a tick mark if the given statement is correct and a cross if it is wrong। सही के सामने टिक मार्क और गलत के सामने क्रॉस। ठीक है, राइट और रॉन्ग। इसमें 6 है। ए देखिए, you can also insert a picture from a file in document। सही है, बिल्कुल सही है, टिक मार्क। बी, click the picture effects button in the picture styles group to apply a picture style to an image। सही है, टिक मार्क। सी देखिए, click the change word art style button in the word art styles group to change the word art style। गलत है, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। डी, you can wrap text, wrap text around a picture in different ways। बिल्कुल सही है, टिक मार्क कर दीजिए। ई देखिए, you can apply shadow as well as 3D effects to drawing set। सही है, बिल्कुल सही है, टिक मार्क कर दीजिए। After grouping 2 or more drawing sets, you cannot ungroup them। गलत है, पहला सही, दूसरा भी सही, टिक मार्क। सी है वो रॉन्ग है, क्रॉस मार्क। डी और ई सही है, टिक मार्क, और एफ रॉन्ग है, तो क्रॉस मार्क। और यहाँ पर क्वेश्चन 5, आंसर द क्वेश्चन, जिसमें ए से लेकर ई तक क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अपने आप ढूंढकर टेक्स्ट बुक और सीडब्ल्यू में लिखना है, फिलअप करना है, जो आपका ये होमवर्क सेल्फ एक्सरसाइज रहेगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, ठीक है, वो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट की, और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट की। यहाँ से बच्चों आप यहाँ से जो चीज बोर्ड पर लिखी है वो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, और ये लेक्चर को देखकर फिर बाद में जो बाकी रहता है वो आपका क्वेश्चन आंसर, वो आपको घर पे होमवर्क में